बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। लास्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड की है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हुई है, लिपिड्स के बारे में हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इसके बारे में मैंने आप बच्चों के लिए वीडियो अपलोड की है यूट्यूब में। तो आज का ये लास्ट है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, जिसको न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनका साइज बहुत ही कम होता है। न्यूक्लियोटाइड्स ये वेरी करते हैं किसी सेल में, मोस्टली सेल्स में देखा गया है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, बल्कि कुछ सेल्स के ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, या जब सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है कुछ सेल्स के अंदर, तब ये साइटोफ्रीली मूव करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहते हैं। डेफिनेशन पे अगर हम नजर मारेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट is the building block of DNA and RNA. building block of DNA and RNA. जितना भी RNA का या DNA का जेनेटिक मटेरियल का जितना भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, वो सारे का सारा बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स के दौरान होता है। यानी इन शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स हेल्प the building blocks of DNA and the RNA. DNA और RNA ये न्यूक्लिक एसिड्स के 2 अहम कंपाउंड्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द DNA and RNA. डिस्कवरी अर्विन चारगॉफ एंड फ्राइडरिच 1868। इन 2 साइंसदानों ने न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कवर किया था। इन्होंने एक ऐसा मटेरियल न्यूक्लियस से या साइटोप्लाज्म से आइसोलेट किया था, जेनेटिक मटेरियल। बाद में माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद उन्होंने कहा था दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड nucleic acids are found in the lamb, liver and the mushroom. न्यूक्लियोटाइड्स हमारी गजा के अंदर मौजूद होता है, जैसे लीवर है, मशरूम है, इनके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, DNA और RNA। देन और कहां पर मौजूद होता है? एनिमल मसल्स इज द रिच सोर्स ऑफ ATP. Adenosine triphosphate is an energy compound which is present in the animal muscles. Animals के मीट के अंदर adenosine triphosphate होता है, जैसे मीट है पोर्क, बीफ एंड द चिकन। इनके मसल्स के अंदर ATPs पाए जाते हैं। तो वो वाले इंडिविजुअल्स जो ATPs को लेते हैं, जो इन बीफ वगैरह या चिकन को खाते हैं, उनके अंदर डायरेक्टली ATPs जो है ये चले जाते हैं। या एंड द फिशेस आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। आगे चलकर हम बात करेंगे प्यूरिन्स क्या होता है। कुल मिलाकर फिश, मीट, पोर्क, बीफ, चिकन्स, लैम, लिवर एंड द मशरूम्स, these all are the rich sources of nucleotides. नेक्स्ट अगर देखेंगे, बेकर यीस्ट आर रिच इन द RNA. यीस्ट के अंदर RNA होता है, लेकिन यीस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर
प्यूरिन भी होता है और पायरिमाइडिन भी होता है। These are the nucleotides, प्यूरिन एंड पेरिमाइडिन्स। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अगर हम न्यूक्लियोटाइड टाइप्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये हमारे पास हैं। हमारी इन बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर या सीबीएसई की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एएमपी, एडीपी, एटीपी। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसमें एक फास्फेट ग्रुप है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसमें फास्फेट के 2 ग्रुप है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें फास्फेट के 3 ग्रुप हैं। ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स जो हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, जो कि एनर्जी के अहम बड़े कंपाउंड्स हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनके ऐसी कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनको डाइन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जैसे NAT। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जैसे DNA और RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी ऑक्सीजन ग्रुप भी है, राइबो भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। ठीक है, यहां पर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज द टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स है। कौन कौन सी है? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स AMP, ADP, ATP, डाइन्यूक्लियोटाइड्स NAT, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स DNA and RNA। These are the types of न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स की अलग से 2 किस्में हैं, जैसे DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट का बना हुआ है? ये बड़े 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। नाइट्रोजन बेस 5 पेंटोज शुगर एंड द फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है हमारा, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। ये जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है विद शुगर मॉलिक्यूल। किसके साथ बॉन्डेड है? ये बॉन्डेड है शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ये शुगर वाला मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन बेस है। दिस इज द नाइट्रोजन बेस। ये वाला नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है। ब्लू वाला, रेड वाला शुगर मॉलिक्यूल है, ग्रीन वाला फास्फेट ग्रुप है। ये तीनों एलिमेंट जुड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। तीनों एलिमेंट जुड़ने के बाद क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ द 3 पार्ट्स। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस। इसका बेस किसका है? नाइट्रोजनस का। अब नाइट्रोजनस क्या है? एडेनिन, guanine, uracil, cytosine and thiamines. These are the nitrogen bases. Adenine, guanine, uracil, cytosine and thiamines. ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये नाइट्रोजन बेसिस यहां पर अटैच होते हैं किसके साथ? शुगर मॉलिक्यूल के साथ। कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस अटैच होता है? या तो गानिन होगा, या एडेनिन होगा, या यूरेसिल होगा, या साइटोसिन होगा, और या थायामीन होगा। अब यहां पर प्यूरिन और पेरिमाइडिन्स की बात आई थी ऊपर। एडेनिन और गानिन को ये जब दोनों कंबाइन होते हैं, इन दोनों की, दिस इज द एडेनिन, दिस इज द गानिन, दिस इज द एडेनिन एंड गानिन। तो ये दोनों डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? ये दोनों डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं। तो ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्यूरिन। क्या कहते हैं? एडेनिन और गानिन फॉर्म्स द प्यूरिन व्हिच इज डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये वाला एक रिंग है और ये वाला दूसरा रिंग है। चाहे रिंग पेंटागोनल है या हेक्सागोनल है,
लेकिन दो रिंग्स जो हैं आपस में अटैच हैं। यहां पर आप देख रहे हो एडेनिन एक रिंग ये है, एक ये है, गुआनिन एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। दीज टू आर कॉल्ड प्यूरिन, दीज टू आर कॉल्ड प्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट यूरेसिल, साइटोसिन एंड द थायामीन। यूरेसिल, साइटोसिन और थायामीन इसको कहते हैं पेरिमाइडिन। दिस पेरिमाइडिन इज अ सिंगल रिंग्ड ग्रुप, सिंगल रिंग ग्रुप। जैसे थायामीन है सिंगल है, साइटोसिन है सिंगल है और यूरेसिल है दैट इज आल्सो ए सिंगल ग्रुप, दैट इज आल्सो ए सिंगल ग्रुप। ठीक है, क्या है? सिंगल ग्रुप है। आप देख रहे हो यहां पर दिस इज द एडेनिन। ये क्या है? ये एडेनिन है। ठीक, एडेनिन का ये हेक्सागोनल ग्रुप है। ये इसकी बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एंगल्स हैं हेक्सागोनल के। उसके बाद ये इसका पेंटागोनल जो है यहां पर जुड़ा हुआ है। दिस इज एडेनिन, गुआनिन, दिस इज कॉल्ड एज द प्यूरिन। थायामीन, साइटोसिन एंड द यूरेसिल, these are called as perimidines. These are single ringed structure and the purine are double ringed structure, double ringed structure. This is the purine and pyrimidine. Then earlier we can say that it is the made up of three parts: nitrogen base number 1, second is pentose sugar, second is pentose sugar. So this is the pentose sugar. ये हमारा pentose sugar है। ये क्या है? pentose शुगर है। पेंटोस शुगर पेंटोस किसको कहते हैं? पेंटोस कहते हैं जिसके 5 एंगल्स हैं। जिसके क्या हैं? 5 एंगल हैं, 1 2 3। ये पेंटोस है। ठीक है, ये पेंटोस है। इसके कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पेंटोस। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। दिस इज OH ग्रुप, यहां भी H है, O H और CH2। दिस इज द पेंटोज शुगर, दिस इज द शुगर ग्रुप, दिस इज द शुगर ग्रुप, पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर जो है ये बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन बेसिस हमने देखा है एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड द यूरेसिल, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये नाइट्रोजन बेसिस, इनमें से कोई सा एक नाइट्रोजन बेस जो है इस शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसके साथ जुड़ा है? पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल, इट इज द 5 sugar molecules of the RNA is the ribose and DNA is the deoxyribose, DNA is the deoxyribose। देखो ये शुगर मॉलिक्यूल है, यहीं पे हमें पता चलता है ये ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। अगर ये राइबोज होगा तो ये होगा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर ये डीऑक्सीराइबोज होगा, राइबोज में क्या होगा? ऑक्सीजन मौजूद होगा और डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा। अगर हम यहां पर O लगाते हैं, OH, दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH लगाया तो क्या हुआ? OH लगाने के बाद यहां पर ये कौन सा ग्रुप बना है? कौन सा ग्रुप बना है? अगर हम यहां पर ये ऑक्सीजन को हटा देंगे, दिस इज द डीऑक्सीराइबो, दिस इज द डीऑक्सी, दिस इज द डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। यहां पर अगर हम O लगाएंगे, दिस इज द ऑक्सीराइबोज। क्या है? ऑक्सीराइबोज। पेंटोज शुगर, इट इज द राइबोज। राइबोज ये तब है जब इसके साथ ऑक्सीजन है, एंड इन डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में इसका कोई राइबोज ऑक्सीजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल आर पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड्स के हमने 2 एलिमेंट डिस्कस किए हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन बेस, जो कि ऑलवेज, जो कि यहां पर मौजूद है डबल रिंगड की स्ट्रक्चर में, नंबर 1। दूसरा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के साथ अगर ऑक्सीजन होगा वो राइबोज होगा, आरएनए होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज। ठीक है,
ये हमारा हो गया डीऑक्सीराइबोज तक। अब है लास्ट फॉस्फेट, लास्ट वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जो है, it is the responsible for the development and the development of the astral linkage between the two nucleotides. Phosphate groups क्या करता है? ये डेवलप करता है astral links between the two nucleotides. दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के बाद जोड़ता कौन है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। कौन जोड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है, ठीक है। Between the two nucleotides, it is the acidic in nature. Acidic in nature क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जो है एसिडिक इन नेचर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। अगर फॉस्फेट एसिडिक ग्रुप इस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नहीं होता तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नहीं कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक ग्रुप के अंदर क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है, वो एसिड न्यूक्लिक एसिड के नाम से बाद में जाना जाता है। तो ये है फास्फेट। अगर हम फास्फेट की बात करेंगे, फास्फेट सिंपल है। फास्फेट क्या है? बोलते रहते हैं फास्फेट, ये पी है, ओ डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है, ओ एंड ओ, दीज आर द नेगेटिव्स, दिस डबल बॉन्ड इज द पॉजिटिव, ठीक है। ये फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप है जिसके हर एक आर्म पे ऑक्सीजन अटैच है, हर एक आर्म पे ऑक्सीजन अटैच है। ये फास्फेट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रल लिंक बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में जो लिंक बनाता है वो कौन बनाता है? फास्फेट ग्रुप बनाता है। नंबर एक इसकी खासियत है। दूसरा, ये फास्फोरिक एसिड है, क्या है? फास्फोरिक एसिड इन नेचर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपने देखा है कि एक नाइट्रोजनस ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल जो है ये फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़े हैं तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं? एडेनिन है, ग्वानिन है, थायामीन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। ये नाइट्रोजन बेसिस है। शुगर है ये 5 पेंटोज शुगर, 5 पेंटोज शुगर, 5 एंगल इसके हैं तो 5 साइडेड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द 5 पेंटोज शुगर। ये